नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। भारत किस मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है? ऑप्शन अ राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन मिशन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत के हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के प्रयासों का नेतृत्व राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन जैव ईंधन को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं को विभाजित करके उत्पादित किया जाता है, जो इसे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनाता है। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो गंगा नदी के कायाकल्प के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? ऑप्शन अ केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, ऑप्शन डी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी राष्ट्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार पंजीकृत सोसाइटी है। केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी जल संसाधन विकास के लिए एक तकनीकी संगठन है, न कि नमामि गंगे के लिए कार्यान्वयन एजेंसी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय एनआरसीडी मुख्य रूप से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की देखरेख करता था, जो एक अलग पहल थी। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जीआरबीए एक पूर्ववर्ती निकाय था जिसे एनएमसीजी सहित वर्तमान संस्थागत ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और कायाकल्प करना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को संबोधित करने और सतत नदी बेसिन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लागू किया गया है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। आईएनएस कवरत्ती स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध एएसडब्ल्यू कॉर्वेट के किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन अ शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी कमोरता श्रेणी, ऑप्शन सी तलवार श्रेणी, ऑप्शन डी राजपूत वर्ग। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कमोरता श्रेणी। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। आईएनएस कवरत्ती एक स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध एएसडब्ल्यू कॉर्वेट है, जो कामोर्ता क्लास परियोजना 28 से संबंधित है। शिवालिक क्लास के जहाज स्टील्थ फ्रिगेट हैं, न कि एएसडब्ल्यू कॉर्वेट। तलवार क्लास के जहाज रूसी मूल के स्टील्थ फ्रिगेट हैं। राजपूत क्लास के जहाज गाइडेड मिसाइल विध्वंसक थे, जो अब ज्यादातर सेवामुक्त हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: कमोरता श्रेणी के कॉर्वेट भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एएसडब्ल्यू स्टील्थ कॉर्वेट हैं। वे पनडुब्बी रोधी युद्ध और तटीय रक्षा में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को काफी बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। रेलवे टेक्निकल नॉलेज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। बोंडामुंडा रेलवे खंड, जो रेलवे संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ओडिशा।
जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बोंडामुंडा बोंडामुंडा भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन और यार्ड है। रोरकेला बोंडामुंडा खंड पूरी तरह से ओडिशा में स्थित है। झारखंड एक पड़ोसी राज्य है, लेकिन बोंडामुंडा झारखंड की सीमा में नहीं आता। छत्तीसगढ़ एक निकटवर्ती राज्य है, लेकिन बोंडामुंडा छत्तीसगढ़ में नहीं आता। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारतीय राज्य है, लेकिन ये बोंडामुंडा को नहीं घेरता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक का संचालन करती है, जो यात्री और माल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेल फ्लाईओवर जैसे बुनियादी ढांचे का विकास लाइन क्षमता बढ़ाने और पूरे नेटवर्क में परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। स्पोर्ट्स और गेम्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। युवा मामले और खेल के वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री कौन हैं? ऑप्शन अ अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी रक्षा खडसे, ऑप्शन डी निशित प्रामाणिक। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रक्षा खडसे। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। श्रीमती रक्षा खडसे वर्तमान में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर युवा मामले और खेल के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। किरेन रिजिजू ने पहले युवा मामले और खेल के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था। निशित प्रामाणिक ने पहले युवा मामले और खेल के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का पद संभाला था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत में खेल और युवा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों और खेल अवसंरचना में सुधार और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहलों की देखरेख करता है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश से राष्ट्रव्यापी विकसित भारत जी ग्राम जी अधिनियम पहल शुरू की? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी शिवराज सिंह चौहान। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश से राष्ट्रव्यापी विकसित भारत जी राम जी एक्ट की शुरुआत की। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: विकसित भारत का विजन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना चाहता है। सरकार की नीतियों को लागू करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह की राष्ट्रव्यापी पहलें महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है जनरल करंट अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ दूरसंचार अनुसंधान और मूल्यांकन पहल, ऑप्शन बी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ऑप्शन सी भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, ऑप्शन डी टेलीग्राफिक रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला वैधानिक निकाय है। विकल्प पर एक मनगढ़ंत पूर्ण रूप है। विकल्प सी में टेलीकॉम के बजाय ट्रांसपोर्ट का गलत उपयोग किया गया है। विकल्प ड में टेलीग्राफिक और इंस्टीट्यूट का गलत उपयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में दूरसंचार सेवाओं और टैरिफों को विनियमित करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भाषा अनुवाद और एआई आधारित भाषा समाधानों पर केंद्रित एक सरकारी पहल भाषिनी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ मानव संपर्क के लिए भारत एआई, ऑप्शन बी नए भारत के लिए भाषा एआई, ऑप्शन सी भारतीय मानव इंटरफेस सिस्टम,
ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता के लिए बुनियादी हिंदी एआई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नए भारत के लिए भाषा एआई। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भाषिणी एक संक्षिप्त नाम है जो भाषा एआई फॉर न्यू इंडिया के लिए है, जो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत एक पहल है। अन्य विकल्प मनगढ़ंत नाम है और भाषिणी के पूर्ण रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, भाषिणी का उद्देश्य भाषा अनुवाद और एआई आधारित भाषा समाधानों के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। ये पहल भाषा बाधाओं को दूर करने और विविध भाषाई वातावरण में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पदभार संभाल रही हैं? ऑप्शन अ राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी अमित शाह। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनके बयानों के अनुरूप हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, डॉक्टर। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी संयुक्त रूप से किन 3 संस्थाओं के स्वामित्व में है? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारें और वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी भारत सरकार, राज्य सरकारें और प्रायोजक बैंक, ऑप्शन सी नाबार्ड, वित्त मंत्रालय और निजी क्षेत्र के बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सरकारें और स्थानीय पंचायतें। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार, राज्य सरकारें और प्रायोजक बैंक। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी भारत सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 15% और एक प्रायोजक बैंक 35% के संयुक्त स्वामित्व में है। ये स्वामित्व संरचना उनकी स्थापना और संचालन के लिए मौलिक है। विकल्प ए गलत है क्योंकि आरबीआई नियामक है, मालिक नहीं, और वाणिज्यिक बैंक बहुत व्यापक है। विकल्प सी गलत है क्योंकि नाबार्ड एक पर्यवेक्षी और पुनर्वित्त निकाय है, मालिक नहीं, और निजी क्षेत्र के बैंक इस संरचना में प्रत्यक्ष मालिक नहीं हैं। विकल्प डी गलत है क्योंकि एसबीआई एक प्रायोजक बैंक हो सकता है, लेकिन यह एक सामान्य स्वामित्व श्रेणी नहीं है, और स्थानीय पंचायतें मालिक नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। वे बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण आबादी तक सेवाएं पहुंचाकर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारत किस मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है? आंसर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। 2. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो गंगा नदी के कायाकल्प के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? आंसर, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। 3. आईएनएस कवरत्ती स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW कोविड के किस वर्ग से संबंधित है? आंसर, कमोरता श्रेणी 4. बोंडामुंडा रेलवे खंड, जो रेलवे संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर, ओडिशा। 5. युवा मामले और खेल के वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? आंसर, रक्षा खड़से। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश से राष्ट्रव्यापी विकसित भारत जी ग्राम जी अधिनियम पहल शुरू की? आंसर, शिवराज सिंह चौहान। 7. ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। 8.
भाषा अनुवाद और एआई आधारित भाषा समाधानों पर केंद्रित एक सरकारी पहल भाषिणी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, नए भारत के लिए भाषा एआई 9। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पदभार संभाल रही है? आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी संयुक्त रूप से किन 3 संस्थाओं के स्वामित्व में है? आंसर, भारत सरकार, राज्य सरकारें और प्रायोजक बैंक। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।